हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर उपहारा में। आज मिलाने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जो आपको सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव 100 में 100। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो आपको आंसर सी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्या को कहते हैं, इसीलिए आपको सी सही है। निम्नलिखित में से चलिए निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है जिसका चलिए निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, तो देखिए जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसको परिमेय संख्या है, इसलिए √25 के आपको पूरा वर्गमूल निकल जाता है, इसलिए आपको ए ऑप्शन सही है। चलिए सेट ए है, आप मिला सकते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, उसको अपरिमेय कहते हैं। देखिए √1 + 3π 1 + 3 पर एक रिंग है, इसलिए इसका पूरा वर्गमूल मतलब इसी ढंग से आपको 3.333 बार बार आगे की ओर ले जाएगा, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। कहा गया है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा, जब भी दो अभाज्य संख्या के मौसा कहेगा तो हमेशा एक होता है, क्योंकि देखिए 2 और 3 के लेकर चलते हैं तो 2 और 3 के मौसा हमेशा एक ही आता है। 0.13 पर एक रिंग है, तो इसका वैल्यू आपको सी होगा। आप निकाल सकते हैं 0.313 पर एक रिंग है, तो इसको देखने के लिए देखने पर जितना पर एक रिंग है उसके लिए 9, इसके बाद आपको हो गया 13/9। चलिए आगे देख सकते हैं। 10, 18 तथा 72 का मौसा 18 होता है। √72 का परिमेयीकरण गुणांक है, तो परिमेयीकरण गुणांक आपको यह है। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक रूप में होगा, तो धनात्मक सम जब भी रहेगा तो 2 + 2p रहेगा, जो भी रहेगा आपको 2p रहेगा, इसलिए आपको 8 सही है। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। चल निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है, तो जो 2 और 5 के रूप में आता है, तो देखिए 80 के देखते हैं, क्योंकि 80 पर कुछ शक है। 80 तो 80 को हम 16 × 5, तो इसलिए आप परिमेय शांत है डी। निम्नलिखित में से दशमलव प्रसार अशांत है, जो अशांत है, अशांत हमको ये लग रहा है परफेक्ट है, क्योंकि 13 मतलब इसको देखिए 121 को अधिक करते हैं तो आपको 21 का मतलब नहीं लग पाता है, माना 11 2 11 मतलब 11, तो हमको चाहिए पूरा शांत होने के लिए 2 और 5, इसलिए नहीं है, इसलिए राइट आपको सी। चलिए 64 का अभाज्य घातों का, तो 2 32 2 16 दूनी 32 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5 6 2 के 5 6, इसलिए राइट होगा। महत्तम तो लघुत्तम बराबर लसा और मसा दोनों आपस में बराबर है, तो होगा बराबर होगा, तो जब भी होता है दोनों बराबर है। चलिए देखते हैं मसा समापवर्तक और लसा समापवर्तक। तो देखिए मसा आपको जब भी दो सअभाज्य है उसका मसा 1 होता है, और लसा आपको P और Q, मतलब इसके लिए राइट हमको आंसर सी। किसी बहुपद का घात होती है, तो किसी बहुपद के घात
हमेशा भिन्न के रूप में न ऋणात्मक पूर्ण के रूप में होता है। चलिए आगे देखते हैं। बहुपद ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए इक्वल टू नॉट जीरो, तो आलेख है, मतलब इसका आलेख है। तो देखिए जिसका घात 2 है तो वह समझिए कि परवलय होता है। परवल इस ढंग से होता है, मतलब इस ढंग से, तो 2 काट रहा था 1 और 2, तो ये आपको परवलय होता है। क्योंकि सरल रेखा में सीधे लाइन में होगा, इसलिए नहीं होगा। शून्यांक 2 और 8 का बहुपद ज्ञात करें, मतलब 2 और 8 का। तो बहुपद शून्यांक दिया अल्फा और बीटा, बीटा दिया हुआ 2 और 8, तो बहुपद की संख्या पूछा गया, तो बहुपद की संख्या अनगिनत हो सकता है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि 2 और 6 हो तो द्विघात बहुपद है। तो 2 मतलब अल्फा दे दिया है आपको 2 और बीटा दे दिया 6, तो इसका शून्यांक अल्फा प्लस बीटा मतलब 6 2 8 8 होता है, और अल्फा मतलब 12, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। देखिए आपको सी आपको सही है, डी 16 देखते हैं। कहा गया द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15 के शून्यक है। तो शून्यक आपको जब भी होगा तो देख सकते डी निकालने के लिए। तो शून्यक धनात्मक पूछा है कि ऋणात्मक होगा, तो आप निकाल सकते हैं, इसको खंडित कर दीजिए। तो 16 के अब 55। चलिए देखते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई प्लस 55। तो इसको देखिए मैं कह रहा है कि शून्य ज्ञात करें, तो शून्य निकालने के लिए मतलब इस ढंग से कर सकते हैं 55। तो इसको हम y कॉमन लेते हैं, तो y प्लस 5, यहाँ से आपको y रखते हैं प्लस y प्लस 5, ये दोनों का अति करते हैं तो 16, तो दोनों 11, तो दोनों आपको इधर आएगा तो ऋणात्मक, दोनों आपको ऋणात्मक में आएगा, y प्लस 5 और होगा y प्लस 11, दोनों आपको ऋणात्मक में आएगा। देखिए 2x तक k का वैल्यू पूछा गया है, व्युत्क्रम है, दोनों शून्य का आपस में व्युत्क्रम है, तो k का वैल्यू पूछा गया है। चलिए कहा गया है कि k के वैल्यू पूछा गया है, आपस में व्युत्क्रम माने शून्य का जो भी है वो व्युत्क्रम है। अल्फा है तो बीटा के अल्फा है, तो अल्फा बाय अल्फा, और बीटा जो है अल्फा के व्युत्क्रम है, तो अल्फा 1/अल्फा व्युत्क्रम, तो k के वैल्यू, तो k के वैल्यू अल्फा प्लस बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का वैल्यू अल्फा और बीटा का वैल्यू 1/अल्फा बराबर c, तो k माइनस के और प्लस 2, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, आपको 2 बराबर माइनस के, तो k बराबर -2 आएगा। चलिए राइट आंसर। पी एक्स स्क्वायर प्लस इतना, तो ए 1 के वैल्यू, तो इसकी जगह पर 1 रखते, तो 1 यहाँ पर 5 यहाँ, 10 5 1 6 माने 6 में 6 तो -6 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2x प्लस 4y बराबर 3 और 2y प्लस 6x बराबर 6 तो होगा, मतलब देख लीजिए a1 मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2, मतलब देख सकते हैं 2/x की जगह 6 और 4/12 और 3/6, 3 दूनी 6 2, इसको काटिए 3 और इसको काटिए 2, मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। तो आपस में बराबर है तो अद्वितीय हल है, मतलब एक हल है, आपको सही राइट बी हो जाएगा। चलिए के मान पूछा गया है, संपाती है कि प्रदर्शित करना है। 1/, देखिए तो के वैल्यू पूछा गया, संपाती है, संपाती में सभी बराबर है, मतलब संपाती 1/, यहाँ देखिए 3 बराबर 2/k, तो दो संपाती है ये है, तो फिर अब क्या 3/9, तो 3 तो के बराबर आपको 6 आएगा, के बराबर क्या 6 आएगा, राइट आंसर आपको डी। 9 के देखते हैं।
यह पूरा समान है तो अनंत हल है। मतलब जब भी आप समान रहेगा तो अनंत हल। इसमें से कौन सा द्वितीय द्विघात समीकरण नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए आप लोग, यह कभी रूट में नहीं होता है। तो देखिए रूट में नहीं होता है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता, ये भिन्न में नहीं होता तो ये भी नहीं है। इसलिए ये देखते हैं, ये आपको पावर आपको 4 हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण है, इसलिए मेरा राइट आंसर ही है। इसमें कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो नहीं है तो आपको 3 गो होगा, मतलब 1 गो नहीं है। तो देखिए, देखना आपको ढूंढना है। तो ये तो आपको नहीं है क्योंकि इसके पावर 4 हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है, तो आपको यह राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 25 के क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0, तो उसका मूल्य होगा, मूल्य पूछा गया जी। तो मूल्य 0 है तो समान है, मतलब 0 है, मतलब d बराबर आपको होता है 0, मतलब b² मतलब p² माइनस 4ac मतलब p बराबर 0। आपको यहाँ से p के वैल्यू निकालते हैं बुआ, तो आपको 8p मतलब p से p कैंसिल, तो आपको 8 और 0 8 दोनों आएगा। चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं आप। देखिए आपको आंसर ए होगा। अल्फा बीटा, तो आपको अल्फा बीटा का वैल्यू रखें तो आपको अल्फा बीटा मतलब ई आपको हो जाएगा माइनस प्लस आपको 2 आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ए पी में 14वां पद पूछा गया है और टी 13 और टी आपको 14वां पद हो जाएगा, मतलब ए मतलब 3 प्लस, आप 3 प्लस देख सकते हैं, इसको अंतर आपको कितना आता है 4, मतलब यहाँ 13 गुने 4 वो 3 प्लस 3 52 और 52 2 55 आंसर। यहाँ से समानांतर एपी में है, ये आप ही एपी में है, देख सकते हैं आपस में सर्वांतर समान है। कहा गया है समानांतर से इतना है तो एनवा पद, मतलब आप निकालिएगा तो आपको ए आंसर आएगा। अब देखिए यदि समानांतर श्रेणी समान पद है तो 3n माइनस 3 2n समानांतर होगा, मतलब डी आपको, तो इसको जगह पर n मानते हैं 1 तो आपको हो जाएगा आपको 11, फिर आपको 2 रखते हैं तो 4, तो 13 में से 4 गया, कितना बचा 13 में से 4 गया आपको हो जाता है 9, तो यहाँ आपको 9, तो आपको अंतर होता है दूसरा पद में तीसरा, तो 8 9 2 11 2 9 2 11 तो -2 होगा। ये आपको 0 होना चाहिए, तो कौन सा पद एनवा पद क्या है, tn बराबर क्या दे दिया 0, तो n पूछा गया है तो n आपको निकालना है, तो a आपको 126 प्लस n नहीं मालूम है 1 इक्वल टू, देखिए d आपको कितना हो जाएगा 6 6 इक्वल टू 0, कौन सा पद, मतलब यहाँ से आपको अति होगा तो इधर जाएगा, तो n माइनस 1 टू 26, तो आपको हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप माइनस 126/6 हो जाएगा, तो 6 से आप कैंसिल कर सकते हैं, कितना 2 1 21, ये आपको माइनस में 3 आएगा तो 22 में, तो आपको आ जाएगा सी। कल नहीं कोई समकोण त्रिभुज देख सकते हैं, आपको साइंस सी का वैल्यू पूछा गया है, साइंस सी मतलब एक पहले त्रिभुज पढ़िए जो समकोण हो, आपको बी आपको समकोण है ए और बी, ए और सी, तो ए सी मतलब ए बी बराबर 12 बी सी बराबर 5 तो ए सी बराबर 13, तो साइंस सी का तो सी तो पी बाई बी होता है, पी बाई एच सॉरी, तो ये आपको हो गया 12/13। कॉस्ट पी है तो 10t, तो यहाँ से आपको 1 होता है तो 1, तो एच आपको 1 माइनस p² एच के माने बी के वैल्यू, तो बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस इतना बटे पी, बी ये आपको पी हो गया, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं 35वां क्वेश्चन।
1/cos थीटा का वैल्यू आपको होता है cosec थीटा। इतना का मल्टीप्लाई होगा तो 1/cos, तो आपको इसको 1/cos हो जाए तो आपको 1 वैल्यू हो जाएगा। इसका आपको वैल्यू cot तो आपको 60 डिग्री का होता है। देखिए यहाँ थीटा, cot थीटा 1/2, तो आपको थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको थीटा के वैल्यू आपको 60 का, तो यहाँ पर 60 का वैल्यू रखिए, थीटा की जगह पर 60, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू आपको कितना होता है, 60 होता है, 2 राइट आंसर। और तीसरा देखिए, tan A बराबर 45 डिग्री, तो sin A प्लस cos A की वैल्यू पूछा गया। तो sin A 45 डिग्री 45 थे, मैंने 1/√2 और 1/√2, तो 1/√2 का वैल्यू आपको √2 एलसीएम 1 + 1 बराबर 2, 2/√2 और √2 का आपको हो जाएगा 2 गुने √2/2, तो 2 से मत हो तो √2 आपको इतना का वैल्यू प्रयोग करना नहीं कर, हाँ ये आपको वैल्यू राइट आंसर होगा। 2 sin, तो ये आपको मल्टीप्लाई, तो इधर आपको 1 हो जाएगा मतलब 2, तो आपको 2 से 2 मतलब 1 हो जाएगा, मतलब sin अल्फा बराबर 1, तो अल्फा बराबर आपको 1 कब होता है 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री आपको ये हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट आपको वैल्यू याद रखना कि इसका 1 होता है, क्योंकि दोनों का ऐड होगा ना तो 90 डिग्री होगा। चलो आगे देखते हैं, यदि थीटा तथा फाई पूर्णांक है तो दोनों आपस में पूरक होगा, तो जब ही दोनों पूरक होगा तो ये cos थीटा और इतना दोनों आपस में बराबर कभी नहीं, क्योंकि cos है थे cos है, जब भी होगा मैं 90 और 90 का, तो सेक, तो ये आपको भी ई राइट का आंसर है, क्योंकि साइन साइन है, ये टेन है, इसलिए मतलब साइन होना चाहिए मतलब 10 सेक 45 डिग्री और कॉसेक 45 डिग्री, दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसका वैल्यू हमेशा याद रखिएगा कि आपको 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉसेक में बदलिएगा, यहाँ 75 डिग्री कॉसेक होता है, इसका वैल्यू आपको 1 होता है। इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आपको 1 होता है, 1 के 2 हो जाएगा, इतना 5, तो ये आपको हो जाएगा 5 कॉसेक 1, आपको 5 हो जाएगा आंसर। चलिए 310 मतलब ये 3 से 60 डिग्री और 60 डिग्री कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू आपको कॉसेक 60 डिग्री 1/2 होता है। ए साइन है इतना तो 1 यहाँ पर, तो आपको ये आपको ए होगा, ये आपको बी होगा, तो यहाँ से आपको निकाल सकते हैं 10 बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ से आपको 1/a और 1/b, तो बी ऊपर चला तो b/a, ये आपको राइट आंसर बी होगा। 1/√3 का मान क्या होगा, तो 1/√3 का वैल्यू आपको यहाँ पे देखिए 10 में होता जब भी और कॉटेक में था, तो 10, ये आपको 30 डिग्री का वैल्यू आपको राइट होगा। चलिए 49वां क्वेश्चन, इतना का वैल्यू तो x है, तो x का वैल्यू, तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ से 1/cos लिख सकते हैं थीटा, और वहाँ से sin/cos थीटा बराबर x दे दिया है, तो ऐसे तो 1 + sin थीटा बटे cos थीटा बराबर x, यहाँ से आप फार्मूला पर स्क्वायर पर ले सकते हैं, तो आपको होता है देख सकते हैं 1 + sin स्क्वायर, मतलब आपको आंसर आपको इसका आंसर, चलिए इसका आपको आंसर देखिए, ये आपको फार्मूला पे एक होता है, इसके आपको फार्मूला बैठाएगा तो आपको ये आपको राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + tan स्क्वायर इतना का वैल्यू, तो आपको इतना का वैल्यू मालूम है कि sin स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आपको होता है सेक, सेक के उल्टा होता है, आपको देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 5 है तो 5 लिख सकते हैं, तो ये आपको कॉस होता है 1 होता है, ये राइट हो गया। 51 क्वेश्चन आपको हो जाएगा, आप 51 क्वेश्चन बना दीजिए, और इसे आपको 50 क्वेश्चन मिल गया है, आपको राइट है। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ हमको इजाज़त दें जाने के लिए, थैंक यू।